साथ में लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके ही जिले में घेर रही है भाजपा। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के लोकसभा क्षेत्र में ऑपरेशन लोटस, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया अधिकारियों को आड़े हाथों। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट डलवा करके तोड़ो फोड़ो राज करो की नीति अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना में फूट पड़वाई, सत्ता परिवर्तन करवाया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवाया। लेकिन अब इन्हीं एकनाथ शिंदे के साथ उन्हीं के अपने जिले में, ठाणे जिले में भारतीय जनता पार्टी किस स्ट्रेटेजी के तहत, किस रणनीति के तहत आने वाले सभी चुनावों में उनको घेरने की तैयारी कर रही है। देखिए, 3 दिन के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के दौरे से यह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। प्रवास योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों की सीटों पर नजर गड़ाते हुए 45 पर जीत का गणित बनाया है। इसके लिए प्रवास योजना बनाई गई और इसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे जिले के कल्याण लोकसभा क्षेत्र की सीट से, जहां से उनके अपने बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे लगातार सांसद बनते आ रहे। आपको बता दूं कि उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। इन्हीं 6 विधानसभा क्षेत्रों के समूचे परिसरों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 से 3 दिन पहले दौरा किया। डोंबिवली, जो कि मौजूदा राज्य मंत्री भाजपा के कल्याण लोकसभा क्षेत्र के ठाणे जिला के कद्दावर नेता रविंद्र चौहान मंत्री भी हैं फिलहाल, तो इन्हीं के डोंबिवली से ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रवास योजना यात्रा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी बातों को सुनना, समझना इस वक्त विधायक तथा मंत्री रविंद्र चौहान, ठाणे के विधायक संजय केलकर, निरंजन डावखरे और अन्य कई पदाधिकारी तथा कल्याण के भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़, उल्लासनगर के विधायक कुमार आयलानी, ये सभी मौजूद थे। 3 दिनों में डोंबिवली, कल्याण पश्चिम, पूर्व, उल्लासनगर ऐसे सभी दौरे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किए। और साथ ही दूसरे दिन जब कल्याण पूर्व में विधायक गणपत गायकवाड़ के यहाँ दौरा था, तो वहां भाजपा के लगभग 35 से 40 पदाधिकारियों की, नगर सेवकों की और विधायकों की यहां बैठक ली गई। इस बैठक में सभी विधायकों तथा पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बताया कि स्थानीय स्तर पर अधिकारी प्रशासनिक स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं करते, उनके कामों को नहीं करते हैं। वहीं कल्याण के रास्तों की हालत को देखते हुए भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्हें भाजपा पदाधिकारियों के काम करने के निर्देश दिए गए और साथ ही उस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें एक तरह से चेतावनी भी दी। कुल मिलाकर के प्रवास योजना के तहत महाराष्ट्र की 45 संसदीय सीटों को जीतने की योजना बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिसके दम पर राज्य में सत्ता परिवर्तन करवाया, एक पार्टी में जबरदस्त फूट करवाई, उसी एकनाथ शिंदे के साथ किस तरह का खेला किया जा रहा है, ये 3 दिन का अनुराग ठाकुर का दौरा ये बताने के लिए काफी है। साफ तौर पर पता चलता है कि ये तैयारियां बताती है कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र की एक संसदीय सीट तथा विधानसभा चुनावों की 6 सीट और नगर सेवक आदि के चुनाव भारतीय जनता पार्टी अब अपने दमखम पर लड़ना चाहती है। वो किसी के साथ साझेदारी के मूड में दिखाई नहीं देती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां एक और देश के सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि नागरिक कर्तव्य पालन करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, वहीं पर ही आज अधिकारियों के साथ जब बैठक की गई कल्याण संसदीय क्षेत्र के, तो चाहे उल्लासनगर की बात हो, कल्याण की हो, डोंबिवली की हो, अंबरनाथ की हो, सभी से फीडबैक ली गई कि कहां कहां कौन कौन से प्रोजेक्ट लंबित हैं। और आश्चर्य इस बात का हुआ कई प्रोजेक्ट तो सन 2008-9 के चलते हुए 13-13 वर्ष तक भी कहीं सिरे नहीं चढ़ पाए। ये मेरे लिए आश्चर्य भी था, दुखित भी था। हमने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि इसके रास्ते निकाल के प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हों और एक टीम के रूप में सब काम करें
ताकि ये जो लंबित प्रोजेक्ट हैं इनको जल्द पूरा किया जा सके। सड़क की, ट्रैफिक की समस्या हो या पीने के पानी की बात हो या गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना हो, इसमें हर नागरिक की जो सुविधाएं हैं उसमें केवल रुकावटें पैदा ना हो, उनका समाधान निकालकर सुविधाएं देने का काम करें। और मुझे पूर्ण आशा है जब 2 महीने बाद फिर एक बार इन सबसे मुलाकात होगी तब तक प्रगति देखने को मिलेगी। देखिए, मैंने तो 4 घंटे की मीटिंग ली, लेकिन कई प्रोजेक्ट तो कई वर्षों से लंबित थे। दुख इस बात का है कि उसके लिए जितनी पीड़ा बाकी लोगों को होनी चाहिए, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, व्यवस्था को, वो उस तरह से नहीं है। और हमारे सभी आमदार चुने हुए प्रतिनिधियों ने, हमारे पार्षदगण ने जिस तरह से बात रखी, देखने को लगता था कि व्यवस्था में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, कामकाज के तरीके में बहुत सुधार की जरूरत है। और विश्वास सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने दिलाया है कि वो बदलाव भी लाएंगे, तेजी भी लाएंगे और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं उनको एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके अंतर्गत पूरा करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है ये जो सभी आमदार महोदय का इसमें फीडबैक मिला, इससे बहुत लाभ हुआ है। इनका मीटिंग में रहने से वस्तुस्थिति क्या है उसकी भी जानकारी। 1 अनार 100 बीमार, ये विपक्ष की परिस्थिति। आपने देखा केसीआर जी और नीतीश जी उठक बैठक लगी थी। अब 2 लोग ही एक दूसरे की ना सुनते हो, वहां पे 24 घटक दल क्या करेंगे? वहां घटना ही घटेगी, घटक दल कुछ नहीं कर पाएंगे। म्यूजिकल चेयर वाली बात थी। भारत जैसा देश जिसने मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखा हो, आज़ादी के 75 वर्ष में मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। आपदा के समय भी आप पिछले 75 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, देश में एक प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हुए पिछले कई वर्षों में जिन्होंने कहा ताली बजाओ तो ताली बजी, थाली बजाओ तो थाली बजी, कहा दीपक जलाओ दीपक जला, कहा वैक्सीन लगाओ तो देश के लोगों ने विश्वास करके 200 करोड़ वैक्सीन लगाई। आत्मनिर्भर को भारत को बनाने की कल्पना सामने रखी तो भारत को आगे बढ़ने का पूरा प्रयास देश के लोगों ने किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ाया। इनके आगे कहां ये टिक पाएंगे? जो 2 लोग आपस में ना बैठ पाते हो, जो एक दूसरे को देख ना पाते हो, कोई जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगता हो, वो नए भारत का निर्माण नहीं कर सकता। वो केवल अपनी